जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण। और पर्यावरण में जो हम लेकर चल रहे हैं अभी वर्तमान समय में, यानी प्रदूषण। प्रदूषण में मैंने पढ़ा दिया है प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कार्य किया और कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, उसी प्रदूषण मैंने पढ़ाया था वायु प्रदूषण, उसके बाद मैंने पढ़ाया जल प्रदूषण। अब आती है बारी ध्वनि प्रदूषण की। दोस्तों, ये जो प्रदूषण वाला जो चैप्टर चल रहा, मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रदूषण इतना बड़ा यानी पहले तो बहुत आज से कई साल पहले छोटा चैप्टर था, छोटा पार्ट था। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में ये इतना बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण से रिलेटेड संबंधित ढेर सारे प्रश्न किए जाते हैं हर एग्ज़ाम में। वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, नेट, जेआरएफ में, सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। इस वजह से दोस्तों इस पर आप फोकस ज़्यादा करिएगा और अत्यधिक प्रश्नों को संग्रह एकत्रित कीजिए, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आप टिक मार करके सफलता पाइए। ठीक है, आइए हम बात करने जा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। दोस्तों, उससे पहले हम ये जानते हैं कि ध्वनि कहते किसे हैं, आवाज़ कहते किसे हैं। देखिएगा, यानी किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया। जब आप ये जानेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे हम शोर कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता यानी उसकी स्पीड यानी उसकी आवाज़ यानी तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे हम शोर कहते हैं। और दोस्तों, इसी शोर के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जब शोर होता है तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन वही एक समस्या बन जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। यानी ध्वनि किसे कहते हैं? किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। उसी ध्वनि का अधिक तीव्रता ही शोर कहलाता है। उसी शोर से यानी इसी शोर के कारण क्या होता है? एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा आप, यानी ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं, ये मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। यानी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में, जिसे हम डीबी यानी स्मॉल डी और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। डेसिबल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डीबी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम डीबी, इससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और ध्वनि की तीव्र आवृत्ति को यानी ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, मगर ध्वनि की आवृत्ति को हम किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। किसमें मापते हैं दोस्तों? हर्ट्ज में। ये होता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज में मापा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गया कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं और ध्वनि की आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ये कई बार प्रश्न आते हैं और छोटे मोटे एग्जाम में भी प्रश्न आते रहते हैं ऐसे इस टाइप के। अब बात करते हैं ध्वनि के स्रोत और ध्वनि डेसिबल में, यानी किस किस चीज़ से कितनी हमें आवाज़ प्राप्त होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले आते हैं हम पत्तियों की सरसराहट से। कभी अगर हम जाने लगते हैं कुछ पत्तियां, जैसे हवाएं हल्की से चलती हैं तो पत्तियां आपस में लड़ती हैं, तो यानी उसकी सरसराने की जो आवाज़ आती है, जो हवा उसको टच करती है पत्ती को, तो जो वो आवाज़ आती है वो कितनी होती है? वो होती है 20 डेसिबल। वो आवाज़ कितनी होती है? यानी पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ कितनी होती है? 20 डेसिबल। कभी कभी प्रश्न जैसे सी टेट और यूपी टेट में इस तरीके से प्रश्न कई बार आए हैं कि पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ कितने डेसिबल होती है? कितनी होती है? 20 डेसिबल। ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा क्या है? शांत कार्यालय की ध्वनि या शांत कक्षा की ध्वनि। यानी शांत में जो कक्षा रहता है, जो बच्चे हल्का हल्का धीरे धीरे आवाज़ करते हैं, उसकी ध्वनि कितनी होती है? उसकी होती है 40 डेसिबल। या शांत कार्यालय की ध्वनि, यानी शांत यानी एक कार्यालय है जिसमें लोग कार्य करते रहते हैं, उसकी ध्वनि कितनी होती है? 40 डेसिबल। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इंसानों के, यानी सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि। यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, इसकी ध्वनि कितनी है? 40 डेसिबल। लेकिन अब इसी आवाज़ को अगर आप ईयरफोन लगा के कान में लगाएंगे तो पूरी स्पीड सुनेंगे, तो वो ध्वनि 60 डेसिबल नहीं रह जाएगी, वो बढ़ जाएगी, लगभग 100 डेसिबल के करीब हो जाएगी। तो वही आपके लिए एज ए पॉल्यूशन का काम करेगा, वही एज ए आपके लिए प्रदूषण का काम करेगा, चूँकि वो अब आपकी ध्वनि नहीं रह गई है, वो शोर हो गया है। उसी शोर को हम क्या कह रहे हैं? समस्या कह रहे हैं। उसी समस्या को हम क्या कह रहे हैं? एक प्रदूषण कह रहे हैं। तो बात समझिएगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कितनी डेसिबल है आवाज़? ये है 40 डेसिबल। 40 डेसिबल है, लेकिन जब आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो कितनी हो जाएगी? वो 100 के पार चली जाएगी। तो इसी वजह से जब आप ईयरफोन लगा के सुनते हैं तो कितनी क्या करते हैं? उसको धीमा कर देते हैं, आधे पे कर देते हैं, 50% पे कर देते हैं। तो वहीं 100 है तो यानी 50 डेसिबल।
यानी वो आवाज़ कितनी आएगी 50 डेसिबल। और कान में जब हम ईयरफोन लगाए रहते हैं तो हमें वातावरण में कहीं कभी आवाज़ नहीं आती है हमारे कानों में, इस वजह से वो 50 डेसिबल भी हमें ज़्यादा लगता है, तो हम उसको 40 डेसिबल पे कर देते हैं। यानी वो आवाज़ हमारे लिए पूरी तरीके से एकदम अंदर जाके एकदम मतलब मेरे माइंड में सेट हो जाएगा वो आवाज़। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रक की आवाज़। दोस्तों अगर आप कहीं आते जाते रहते हैं, देखते हैं ट्रक की आवाज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा लोड होती है, उसकी इंजन इतनी भारी होती है कि उसकी आवाज़ लगभग 80 से 85 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 80 से 85 डेसिबल आवाज़ होती है। किसकी? ट्रक की। ट्रक की आवाज़ कितनी होती है? 80 से 85। यानी अब क्या हो रहा है, यानी ये जो 60 डेसिबल है ये तो ठीक है, लेकिन 80 से 85 ये क्या एज अ पॉल्यूशन का काम कर रही है। ये क्या हो रहा है? एज अ पॉल्यूशन का काम कर रही है। कौन सी आवाज़? ये 80 से 85 डेसिबल। अब बात करते हैं दोस्तों जेट इंजन की आवाज़, यानी जो भी जेट इंजन होती है उसकी आवाज़ कितनी होती है? 120 डेसिबल। कितनी होती है दोस्तों? 120 डेसिबल। तो ये यानी ये भी प्रदूषण का काम कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जेट प्लेन का उतरना। दोस्तों यहाँ इसने कहा कि जेट इंजन की आवाज़ और जेट प्लेन का उतरना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हवाई जहाज़ जब उड़ने लगता है तो क्या होता है उसमें, तब तो उसकी आवाज़ थोड़ी ठीक होती, मतलब तब भी तेज़ होती है, यानी कि 120 डेसिबल 140 डेसिबल होता है आवाज़, उसकी आवाज़ होती है। लेकिन जब वो एकदम पैरेलल पे चलने लगती है तो उसकी आवाज़ और कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे जब वो नीचे उतरता है ना प्लेन, तो उसकी आवाज़ और अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जितना एफर्ट लगाना होता है चढ़ने में नहीं, उससे कहीं ज़्यादा लगाना होता है उसको रोकने में, यानी ब्रेक लगाने में। और जब वो ब्रेक लगाता है तो उसके लिए उसके इंजन में ज़्यादा खपत होती है, यानी उसके फ्यूल ज़्यादा खर्च होते हैं, यानी उसके इंजन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसके? हवाई जहाज़ के, यानी जेट विमान के। तो इसी वजह से वो क्या होता है कि उतरने में उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आवाज़ ज़्यादा निकलते हैं। आवाज़ ज़्यादा निकलती है तो वो प्रदूषण का काम ज़्यादा करती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी ऐसे पूछता है कि हवाई जहाज़ या जेट विमान के चढ़ने में ज़्यादा पावर लगता है, यानी ज़्यादा आवाज़ देती है, या उतरने में, तो आप समझिएगा उतरने में। ठीक है ना। अब बात करते हैं रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन का आवाज़ होती है 180 डेसिबल। यानी जो रॉकेट हम यानी जो रॉकेट हम छोड़ते हैं आकाश में, उसकी जो आवाज़ होती है कितनी होती है? 120-180 डेसिबल। अब ये जब आती है आवाज़ ना, तो क्या होता है, एकदम जैसे डीजे नहीं बजता कान में, डीजे, तो एकदम डीजे की तरह वही बजने लगता है कि बस करो अब कान फट जाएगा। तो दोस्तों क्या हानि क्या क्या लाभ है इसके हम अभी बताते हैं। लाभ तो नहीं है प्रदूषण के, चूँकि सब हानियाँ ही तो होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। ये तो हो गया उसकी आवाज़ की बात कर रहे थे कि ये आवाज़ इतनी डेसिबल की होती है, लेकिन अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं? अब पहले बात करते हैं वाहनों में उपयोग होने वाले हॉर्न। दोस्तों एक छोटी सी स्कूटी भी है, छोटी सी बाइक भी है, तो उस पर क्या हो, इतनी भारी आवाज़ लगी रहती है कि लगता है जैसे कोई ट्रक आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से ढेर सारे मतलब जो हॉर्न होते हैं, जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस बजाए चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम बजाएंगे तो पूरी ट्रैफिक खाली हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं करना है। आप एक समाज में रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, हम लोगों को ही सुधरना होगा, तभी ये समाज सुधरेगा। ये समाज सुधरेगा तो ये शहर सुधरेगा, ये शहर सुधरेगा तो एक पूरा देश सुधर जाएगा। ठीक है, यानी वाहनों में उपयोग होने वाले हॉर्न, ये है पहले कारक। दूसरा है टीवी, यानी टीवी का पता चला कि हम सुबह उठे 4:30 बजे और पढ़ रहे हैं, पता चला 5 बजे कोई और उठे वहाँ से, बगल में पड़ोसी हमारे, वो उठे खुद तेज़ करके गाना बजाने लगे। अब हम कहेंगे ज़रा धीम कर दो, तो कहेंगे क्या आपसे क्या मतलब है, हम अपने कमरे के तेज़ किए हैं। तो दोस्तों ये भी बात गलत है। पता चला हम पढ़ रहे हैं, पता चला बगल में शादी है, डीजे बजने लगा। अब उनसे कहा यार रोक लो भैया, कहें नहीं यार शादी का रोज़ाना होती है। पता चला इसी तरीके से रोज़ाना शादियाँ होती रहेगी, उसकी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, और इसी तरीके से प्रेशर हो जाता है दिमाग में और आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या क्या हो जाता है मैं आगे चर्चा करूँगा अभी। ठीक है, मिक्सर की आवाज़, मिक्सर की भी आवाज़ दोस्तों एक प्रदूषण उत्पन्न करती है। ठीक है, मिक्सर। बादलों का गरजना। दोस्तों बादलों का गरजना में भी बहुत, यानी बादल जब गरजता है तो बहुत ढेर सारा आवाज़, मतलब बहुत भयंकर आवाज़ करता है। इस वजह से बादलों का गरजना भी एक देखा जाए तो साउंड पॉल्यूशन है, यानी ध्वनि प्रदूषण है। अब बात करते हैं हवाई जहाज़ या वायुयान से निकलने वाली ध्वनि। हवाई जहाज़ या वायुयान से निकलने वाली ध्वनि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, इस वजह से उस आवाज़ को ही हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, यानी वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का काम कर रही है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली ध्वनि। दोस्तों आप कभी जाने लगते हैं, देखते कोई औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें जो मशीनें चल रही होती है, तो क्या करता है वो बहुत ढेर सारी आवाज़ करती हैं, तो जिससे वो क्या होता है पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। कौन सी पॉल्यूशन? यानी ध्वनि प्रदूषण। उसी औद्योगिक इकाइयों से जो कचरे निकलते हैं वो जो जल में जाते हैं, तो उससे कौन ध्वनि निकलती है? अरे कौन सी पॉल्यूशन होता है उससे होता है जल प्रदूषण। लेकिन वही जब बात करते हैं उससे निकलने वाले धुएँ कौन से प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं? वो करते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है,
अब बात करते हैं ध्वनि की गति से तेज चलने वाले। अब देखिए कुछ नोट्स है, यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से सी टेट, यूपी टेट और लेखपाल तथा नेट जीआरएफ वाले। देखिएगा इसमें क्या होता है, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को हम सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ध्वनि की गति से तेज, ध्वनि की गति से जो जेट विमान चलते हैं, जो जेट विमान चलते हैं उसकी आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, बूम कहते हैं। यानी ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को हम सोनिक बूम कहते हैं। किसके, जो जेट विमान इतनी तेज चलती है कि ध्वनि की तेज से भी वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी आवाज़ को हम क्या बोलेंगे, सोनिक बूम। उसे क्या बोलेंगे, सोनिक बूम। दोस्तों याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आया है, सोनिक बूम, उसे हम कहते हैं सोनिक बूम। यानी सोनिक बूम कहते हैं किसे, जो जेट विमान आवाज़ यानी ध्वनि के स्पीड से ज़्यादा उसकी स्पीड होती है और उसकी जो शोर होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सोनिक बूम। जिसे यानी उस सोनिक बूम को हम किससे मापते हैं, मैक इकाई में। यानी उसको मापने के अंदर क्या है, मैक है, उसे हम मैक में मापते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा मैक इकाई से व्यक्त किया जाता है, उसे मैक इकाई से व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, आवाज़ यानी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल क्या है, डेसिबल में मापी जाती है, वहीं इसकी तीव्रता किस में मापी जाती है, मैक में। किसमें, MAC, मैक। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिएगा, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती है उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यानी जो ध्वनि की रफ्तार के बराबर गति करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैक 1 कहते हैं। लेकिन यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 2 गुनी होती है, ध्वनि की रफ्तार से 2 गुनी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक 2 कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो ध्वनि से जितने भी प्रश्न बनने हैं मैंने सब यहाँ पर नोट्स कर दिया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितने भी एग्जाम आप फेस करेंगे उसमें सब में ये प्रश्न पूछा जाएगा, यानी उसमें पूछा जा सकता है, और इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए, पहले से रेडी रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, यानी मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला, बहरेपन की समस्या अत्यधिक। जैसे आजकल देखे होंगे दोस्तों, कुछ स्टूडेंट या कुछ बच्चे ऐसे के हैं, वो उनको अगर पास से बुलाया जाए तो उनको सुनाई नहीं देता, जब तक आप हाव भाव ये इशारे से ना बुलाइए। क्यों पता है आपको, क्योंकि उनकी बचपन से ही कान में हेडफोन लगाने यानी ईयरफोन लगाने की आदत बन गई है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि खाना खाते समय, चलते समय, रास्ते में चलते समय, सोते समय भी ईयरफोन लगा के, गाने वाने लगा के अपना सो जाते हैं। उनको लगता है कि बस मेरी स्टाइल, ये ज़िंदगी स्टाइलिश वाली ज़िंदगी है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना करिए, इससे बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और आज ये बहरेपन की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। 2018 के सर्वे रिपोर्ट में आया है कि यानी लगभग 25 साल से लेकर और 14 साल के ऊपर के बीच के जितने लड़के हैं उनमें ज़्यादातर बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो गई है। दोस्तों इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं और बहुत प्यार से, बहुत दुलार से अपने बच्चों को बोलते हैं, देखो मेरा बेटा क्या लगाया है, ईयरफोन लगा के टहल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और ना करने दें अपने बच्चों को। ठीक है, यानी बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा क्या होता है, मानसिक तनाव का उत्पन्न होना। दोस्तों जब ज़्यादा आवाज़ मिलती है ना, ज़्यादा ध्वनि मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमें तनाव हो जाता है, यानी एकदम डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। और उस डिप्रेशन के कारण हमें नींद की दवा लेनी पड़ती है या तो फिर उल्टे सीधे दवाएँ खानी पड़ती है, जिससे हमारे क्या होता है, मानसिक संतुलन खो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बहरेपन की समस्या। अब हो गया मानसिक तनाव का उत्पन्न, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना। दोस्तों अत्यधिक ध्वनि से हमें चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, कोई आए जो जो चिल्लाने लगे तो क्या होगा, हम एकदम चिड़चिड़ा जाएंगे, तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, है ना। तो यानी कि ज़्यादा ध्वनि से भी चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। उच्च रक्तचाप होना, यानी जब कभी सपोज दैट आप ऐसे नॉर्मल बैठे हुए हैं और कोई आके चिल्ला दे, तो आपका क्या होगा, बीपी लेवल हाई हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अत्यधिक ध्वनि से ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, क्योंकि उस बात को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा हार्ट बीट क्या होगा, ज़्यादा तेज़ से काम करने लगेगा, जिससे हमें क्या होता है, वो रक्तचाप ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं नींद नहीं आना। तो ठीक है दोस्तों, जब आवाज़ नहीं, जब ध्वनि के प्रदूषण हो रहेगा, यानी ध्वनि ज़्यादा तेज़ आती रहेगी हमारे पास, तो हमें नींद कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, उसके लिए हमें नींद की दवा खानी पड़ेगी फिर। ठीक है, अब बात करते हैं खून का गाढ़ा होना, जिससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। दोस्तों याद रखिएगा, 2019 के एक सर्वे में अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह बताया कि ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन से
ब्लड गाढ़ा हो जाता है, यानी खून क्या होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन को निर्वहन नहीं कर सकती। जब नहीं करेगा तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन सांस लेने में कठिनाई होगी। जब सांस लेने में कठिनाई होगी तो एक समय आएगा जब ब्लड का गाढ़ा हो जाएगा तो वो नसों में पार नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारे प्राण रुक जाएंगे, यानी हमारे सांसें रुक जाती हैं, हमारा हार्ट बीट रुक जाता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, हम इंसानों का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो बात इतना दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गया कि बहरेपन की समस्या, मानसिक तनाव का उत्पन्न होना, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना, उच्च रक्तचाप, नींद नहीं आना, खून का गाढ़ा होना जिससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो 7वां पॉइंट है वो है सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना। अब आप सोचेंगे कि मानव जीवन पर प्रभाव सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना, ये क्या मैटर है? तो दोस्तों ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि आप समझिएगा, जो सूक्ष्म जीव है ना वो प्राकृतिक के घटक हैं। वो प्राकृतिक के घटक जैसे कौन कौन से जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, उसके बाद तितली हो गया, केचुआ हो गया। अगर बात करें केचुआ की, वो भी तो एक क्या कहलाएगा, सूक्ष्म जीव होगा। सूक्ष्म जीव तो है, लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा है, सोचा है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें सूक्ष्म जीव कहाँ से आ गए हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वो चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, जो भी जीव छोटे छोटे जीव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक के अपघटक है। अब जैसे अगर कछुए की बात करें, कछुआ की जो सुनने की क्षमता होती है वो 4 से 5 डेसिबल होती है, लेकिन दोस्तों अगर उनको ज़्यादा स्पीड से अगर वो मतलब आवाज़ ज़्यादा तेज़ कर दें तो क्या होगा, वो मर जाएगी। जब मर जाएगी तो क्या कहलाएगा, वो हमारे पर्यावरण में नहीं रह जाएगा। तो वो ऐसे जीवों का रहना ज़रूरी होता है। अब कभी आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप शादी वादी जहाँ पड़ी रहती है वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर लाइट ना जलाइए और खाली साउंड तेज़ी से बजाइए, तो वहाँ जितने आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट ही बजाइए, लेकिन वहाँ से फिर हट जाइए, आप बाद में देखेंगे तो वहाँ कुछ कीड़े मरे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी सुनने की क्षमता बहुत कम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके वाइब्रेशन से, उसके हर्ट से, उसकी तीव्रता से, यानी इतनी स्पीड होती है उसमें आवाज़ में, इसकी वाइब्रेशन होती है कि वो इस वाइब्रेशन से वो मर जाती है। तो उसका मरना भी हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। यानी वो साउंड क्या होता है, हमारे मानव जीवन पर हानिकारक है, यानी मानव जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया प्रदूषण के मानव पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या क्या हैं। दोस्तों उपाय तो आप लोग बहुत सोचते हैं लेकिन आपके माइंड में आता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ कलेक्ट कर दिया। देखिए, जैसे अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाना। आपने देखा होगा रोड के किनारे, लेफ्ट साइड में, बीच में और राइट साइड में हर जगह वृक्षों को लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो ध्वनि जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। पत्तियां जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, वो बाहर नहीं निकलने देते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि आप जितना हो सके वृक्ष को लगाइए। आपने देखा होगा, कभी एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे आप, सिनेमा हॉल में गए होंगे तो दोस्तों होता क्या है, सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि ऊपर की जो सीलिंग होती है वो कैसी होती है, वो देखा होगा कि उसमें होल होता है ना, होल होता है, जालीनुमा बना हुआ रहता है। और आप देखे होंगे कि जो साइड साइड में कारपेट लगे रहते हैं, नीचे कारपेट लगा रहता है, तो ऐसे देखे होंगे। दोस्तों क्यों लगा रहता है पता है आपको? क्योंकि जो साउंड आवाज़ आती है वो आवाज़ को हम क्या करते हैं कि अगर वो वाइब्रेट करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, उसी में गूंजेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी, और ऐसा वो पॉल्यूशन का काम करेगा। तो लेकिन उसमें जब वो सब लगा रहता है तो उससे क्या करता है, वो उसके अंदर चला जाता है आवाज़, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, यानी वो उसका वो रिवर्स नहीं होने देता वो आवाज़ को। तो जब आवाज़ रिवर्स नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हमारे लिए वो पॉल्यूशन का काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे कानों में एकदम आराम से वो पहुंचेगी और हमें समझ भी आएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हॉल में जाते हैं तो आवाज़ इतनी अच्छी आने लगती है। तो दोस्तों यही रीज़न है, उसके अंदर ऐसी बनावट की गई है जिससे आवाज़ का आना, अच्छी आवाज़ों का आना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अनावश्यक डीजे लाउड स्पीकर का उपयोग कम करना। बिल्कुल ज़रूरी है। लाउड स्पीकर इतनी तेज़ से आवाज़ आती रहती है, और डीजे के जो शादी वादी पड़ती है लोग डीजे 1-1 घंटा 2-2 घंटा तो बजाते रहते हैं, ये कम कर देना चाहिए। वहीं बड़े बड़े हॉर्न पर रोक लगा देनी चाहिए, बड़े बड़े हॉर्न पर रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गाड़ियों की गति कम की जाए। दोस्तों कभी कभी आपने देखा हो लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर, कहीं कहीं जब जहाँ पे डीएम एसएसपी या डीजीपी का आवाज़ होता है ना, वहाँ लिखा रहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड कम की जाए। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब स्केलेटर हम ज़्यादा, यानी कि जाहिर सी बात है अगर स्पीड बढ़ेगी तो स्केलेटर हम ज़्यादा लेंगे, एक्सीलरेटर ज़्यादा लेंगे तो उसकी गाड़ी की आवाज़ बढ़ जाएगी, गाड़ी की आवाज़ बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, वो प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, सड़कों की मरम्मत की जाए। दोस्तों सड़कों की मरम्मत करने से भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है, अगर नहीं करेंगे तो जैसे कि अगर हम जा रहे हैं
और नॉर्मल वे में जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ढेर सारे उबड़ खाबड़ ईंटें पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं, तो हम क्या करें, एक्सीलेटर ज़्यादा ऐंठेंगे, उसमें घुर घुर करेंगे, तो उससे क्या होगी, वो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करेगी। ठीक है ना। यानी कि मरम्मत करनी चाहिए रोडों की। रोड की मरम्मत होने से क्या होता है, हम एक स्पीड में चलते रहेंगे और हमें ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से चले जाएंगे और ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, यानी सड़कों की मरम्मत की जाए। अब बात करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का भीड़ भाड़ इलाकों में जाना बंद कर दी जाए। सही बात है, जो जहाँ पे रहायशी इलाका है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का जाना बंद कर देना चाहिए। अब बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आदमी वहाँ पे रह रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चले जाते हैं और ट्रैफिक भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ट्रैफिक लगा देते हैं, मतलब पूरे जाम कर देते हैं रोड को। पता चलो उसी में स्कूटी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, कार वाले, जीप वाले, सब उसी में अपना हार बजाए पड़े हुए हैं। उनको इससे नहीं मतलब कि अगल में बगल में कौन रहता है, कोई पेशेंट रहता है, कोई बूढ़ा रहता है, कोई 60 के, कोई 70 साल का, कोई बीमार है, उसमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। ठीक है ना। तो यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का भीड़ भाड़ इलाकों में जाना बंद कर दी जाए। चलिए, ये भी हो गया, सही है। अब बात करते हैं, औद्योगिक इकाइयों का साउंड प्रूफ बनाना चाहिए। बिल्कुल, औद्योगिक इकाइयों को साउंड प्रूफ बनाना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों से क्या, ढेर सारी मशीनरियाँ लगी रहती हैं, उससे क्या होती है, आवाज़ बहुत आती रहती है। उसको क्या करना चाहिए, साउंड प्रूफ कर देना चाहिए, यानी ऐसा बना देना चाहिए कि जिससे वो आवाज़ उसी में रह जाए। जैसे कि आपने कभी, मैंने बताया सिनेमा हॉल का, सिनेमा हॉल के जब अंदर हिलते हैं तब आपको आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले, दरवाज़ा बंद कर दिए, बिल्कुल आपको आवाज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पता है? क्योंकि वो साउंड प्रूफ होता है, वो साउंड उसके अंदर ही रह जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब आप सोचते होंगे यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन से क्या मतलब है। दोस्तों, ट्रैफिक नियम ये कहता है ना कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो या 40 से 50 डेसिबल या 60 डेसिबल से ज़्यादा स्पीड से आप मतलब आवाज़ इतना करिए, यानी गाड़ी की आवाज़ जो आती है, जो इंजन की आवाज़ आती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला आप एक्सीलेटर ऐठे हुए हैं, आपको इससे नहीं मतलब है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, कुछ भी मतलब नहीं है। तो वहाँ पर ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना ही आपका एक ध्वनि प्रदूषण से बचा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, हवाई जहाज़ों का आबादी वाले शहरों के बजाय खाली स्थानों की तरफ रास्ता बदल दें। दोस्तों, हवाई जहाज़ आबादी वाले रास्ते से जाएगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें आएगी। जब ज़्यादा आवाज़ें आएगी तो क्या होगा, लोग उससे प्रभावित होंगे, लोगों के अंदर प्रदूषण उत्पन्न हो जाने, यानी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। तो उसको क्या किया जाना चाहिए कि उसको ऐसे रास्ता दे देना चाहिए जहाँ पर वो खाली स्थान हो। जैसे कहीं के देखा झाड़ियाँ उड़िया रहता है, उधर से रास्ता दे दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे रास्ते दिया जाना चाहिए जहाँ पर ये रिहायशी इलाके ना हो, जहाँ पर लोग ना हो, जहाँ पर शहरी आबादी ना हो। ठीक है। अब देखिए, कुछ समय अंतराल पर वाहनों के इंजन की जांच किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें यह भी बात ध्यान दिए, बहुत से कुछ ऐसे इंजन होते हैं, कुछ ऐसे गाड़ियां हैं जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो बहुत, अगर एक नॉर्मल गाड़ी अगर ले लिया जाए, उसकी आवाज़ कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसकी आवाज़ चलने से ही पता चल जाता है कि यार ये कौन सी गाड़ी आ गई जहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। ठीक है ना। तो ये माने कुछ समय अंतराल पर वाहनों के इंजन की जाँच किया जाना चाहिए, जिससे कि उसकी आवाज़ जो है मेंटेन रहे, बनी रहे, और उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्या क्या, यानी ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ये मैंने बता दिया, किससे कितनी आवाज़ें आती हैं, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने बता दिया सोनिक बूम किसे कहते हैं, मैक 1 मैक 2 किसे कहते हैं, वहीं ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने समझाया आपको ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय कौन कौन से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की बातें। कौन से पॉइंट है वो, विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर शहरी इलाकों में भी किनारे किनारे, अगर रोड के किनारे किनारे देखेंगे तो आपको ढेर सारे वृक्ष दिखाई देंगे, और खासतौर से अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष दोस्तों ज़्यादा मतलब साउंड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ। ठीक है ना। इस वजह से यानी बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए ताकि वो साउंड जो है बाहर न जाने पाए, वो उसी में रह जाए। ठीक है। और दोस्तों देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। इसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था अभी आज ही हमारे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया कि सर ग्रीन मफलर क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि ग्रीन मफलर यही होता है कि यानी जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको हम सड़क के किनारे लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, सीटेट, यूपीटेट और लेखपाल वाले, UGC नेट वाले, JRF वाले,
लेखपाल वाले, बैंक, एसएससी, रेलवे वाले, सब लोग ध्यान दिएगा। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। यानी कौन? हरे पौधे जो सड़कों के किनारे लगाते हैं, उन्हीं पौधों को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा ध्वनि प्रदूषण का पार्ट। यानी अभी आपने क्या क्या क्लियर किया? प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, अब ये ध्वनि प्रदूषण। आगे हम चलेंगे मृदा प्रदूषण पर। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रदूषण के एक एक पार्ट, एक एक भाग को आप क्लियर करते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। आगे चल के आप इसी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।